स्वागत है आपका मेरे विचार से में अंडर द बैनर ऑफ पारिक सिटी क्लास। सबसे पहले क्लास 10th और 12th में बोर्ड में पास होने वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बधाई। क्लास 12th कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें कौन सी लाइन में जाना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में, देखा देखी में और अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर या फिर पड़ोसियों के बच्चों को देखकर वह ऐसा डिसीजन ले चुके होते हैं कि जिसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में भुगतना पड़ता है और बताने पर कोई सुनने वाला नहीं होता। ये ऑब्वियस सी बात है कि निर्णय जो लेता है उसी को रिजल्ट भी स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि उन्हें आगे करना क्या है, तो ये खासकर वीडियो उनके लिए। वैसे माना जाता है कि क्लास 12 के बाद में कई सारी लाइन खुल जाती हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना गोल ही डिसाइड नहीं किया वो कौन सा कोर्स चूज़ करें, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है। तो सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखा देखी में भूल कर भी प्रेशर में ना आकर अपना निर्णय खुद लें। और इसके लिए मैं 2 रास्ते बता रहा हूँ और इन 2 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को चूज़ करके अपना गोल डिसाइड कर लें और साथ ही साथ वो कोर्स डिसाइड कर लें। सबसे पहले तो ये आता है कि क्लास 12th में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका कौन सा था। भले ही उसमें मार्क्स कम आए हो, ये मैटर नहीं करता। एक बार जब ये क्लियर आपको हो जाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी लाइन ओपन हो रही है, इसकी जानकारी आप कई सारे सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं। और एक बार जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इतनी सारी लाइन्स ओपन हो रही हैं मेरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन लाइन में आप ये चूज़ करिए कि किस लाइन में आप सबसे बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। एक बार जब आप ये डिसाइड कर ले जाओगे कि मुझे इस लाइन में सबसे बेहतर तरीके से मैं अपना काम कर सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के जरिए, फिर ये आप देखिए कि ग्रेजुएट लेवल पर अगर आता है कि उस लाइन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से कोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी या क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। अगर ग्रेजुएट लेवल पर अगर कोई बात आती है तो ग्रेजुएट लेवल पर देखिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस लाइन तक पहुंचा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैथमेटिक्स उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसने देखा कि कई सारी लाइन्स इससे ओपन हो रही है और उस लाइन में उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया। लेकिन उसके लिए अगर उसने ये देखा कि मिनिमम जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, तो ग्रेजुएट लेवल के लिए कई सारे कोर्सेज आते हैं जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीसीए, तो और भी पीजीडीसीए, कई सारे डिप्लोमास भी इस जगह पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि इतने सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक रास्ता पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा देखी मत करना भूल कर भी कि ये बच्चा बीटेक में गया तो मैं भी बीटेक में चला जाऊँ, ये बीएससी कंप्यूटर साइंस में गया तो मैं भी वहाँ चला जाऊँ। उसके बाद जब सारे कोर्सेज हैं तो आप ये देखो यहाँ पर कि इन कोर्सेज की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, किधर, और इनकी कॉस्टिंग क्या है, इनकी प्राइस क्या है। जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाए कि ये कोर्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, इनकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, उस वक्त आप अपने फैमिली को कंसिडर जरूर करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, उस समय आप अपने फैमिली को कंसिडर करके डिसीजन लें। फैमिली को कंसिडर करने में क्या है कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स ही चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे मेरी नज़र के सामने रहे, ज़्यादा दूर ना जाए। दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपके पेरेंट्स क्या ये खर्चा उठा सकते हैं कि नहीं, कितनी दूर तक भेज सकते हैं। तो ये 2 जो मेन फैक्टर है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप उस कोर्स को चूज़ कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्स आपको करना था बीटेक और आपको कुछ उसका अल्टरनेटिव मिल गया, बेस्ट है, कोई बात नहीं। बीटेक नहीं तो बीसीए ठीक है, बीसीए नहीं मिल पा रहा तो बीएससी कंप्यूटर साइंस ठीक है। लेकिन अगर आपके फैमिली कंडीशंस के बेसिस पर, आपके फैमिली के कंसिडरेशंस के बेसिस पर अगर वो अल्टरनेटिव्स या वो कोर्स अगर आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जो आपका एम बन चुका है, जो आपकी लाइन तक पकड़ा रहा है, तो डेफिनेटली बिना किसी देर के आप उस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं।
और बेहतर है कि आप उसमें बढ़िया करेंगे और उस लाइन तक पहुंच सकते हैं। भूल कर भी ये मत सोचना कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ यही कोर्स काम आएगा, क्योंकि कंपनी में डिफरेंट फील्ड्स के लोग आते हैं और एक साथ काम करते हैं। वहाँ पर MBA वाले भी होते हैं, MCA वाले भी होते हैं, BTech वाले भी होते हैं, BCA वाले भी होते हैं, BSc वाले भी होते हैं, MSc वाले भी होते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं और काम करते हैं। तो ये अपने दिमाग से हटा लो कि इस कंपनी में इसी फील्ड के लोग ही आ सकते हैं। कोर्सेज डिफरेंट है और लाइन अगर एक है तो वो डिफरेंट कोर्स भी उस लाइन तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये बात हुई जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा ये आता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत आ रही है, यानी कि उनका इंटरेस्ट किस में ये पता नहीं चल पा रहा। कभी वो कहते हैं कि मेरा बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कभी कोई कहता है मेरा पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई कहता है मुझे हिंदी में इंटरेस्ट है, कोई कहता है मुझे नहीं, मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। तो ऐसे जो कन्फ्यूज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो उन्होंने क्लास 10th और 12th में डिफरेंट सोर्सेज के जरिए, जैसे कि टेलीविज़न में भी देखा होगा, बाहर भी निकले होंगे, घूमे अपने दोस्तों से भी बात करी होगी, उनके दिमाग में आया होगा काश में ये होता तो मैं ये कर देता, काश में प्रधानमंत्री होता तो मैं ये डिसीजन ले चुका होता, काश में ये MLA होता तो ये काम कर लेता, काश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता तो मैं इतने अच्छे ऐप्स बना लेता, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं इस तरह से मैं अपने वैल्यूज़ को एडिट करता। मैं अपने पापा के बिज़नेस में ये चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, ये वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं, अगर मैं ये होता तो ये कर लेता, आता है, कई सारे लोग बात करते हैं। तो उन शॉर्ट एक्सपीरियंस को यहाँ पर यूज़ करो। यहाँ पर ये सोचो कि मैंने क्लास 10th और 12th में क्या क्या सीखा, मैं बाहर गया तो मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और उन सब चीज़ों में मैं कौन सा बेहतर काम कर सकता हूँ। अगर बिज़नेस में बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ तो बिज़नेस की तरफ देखो। अगर आपके घर में बिज़नेस अच्छा है और आपका इंटरेस्ट बिज़नेस में है कि अगर मैं होता तो मैं इसमें और सारी वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ और अपने बिज़नेस को अच्छा बना लेता। या फिर अगर मैं किसी जॉब में जा रहा हूँ तो मैं कौन सी जॉब मुझे सबसे अच्छी लग रही है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया लोगों के कहने पर, फिर अपने इनर साउंड के अकॉर्डिंग। तो एक बार जब आपके एनवायरनमेंट के बेसिस पर अगर आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत बढ़िया खेल सकता हूँ, मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, मैं अच्छी छलांग लगा सकता हूँ, मैं अच्छा राइटर बन सकता हूँ, तो ये क्लास 10th और 12th में ये आने लगते हैं। भले ही आप इसको गहराई से लो ये मतलब, लेकिन जब आप सोचने लग जाओगे तो कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, ये मैं कर सकता हूँ बेहतर तरीके से, फिर आप ये डिसाइड करो जानकारी के बेसिस पर कि इस काम को मैं बढ़िया कर सकता हूँ, तो इस काम को और बढ़िया करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एजुकेशन लाइन में कौन सी लाइन को चूज़ करना चाहिए, कौन से कोर्सेज को चूज़ करना चाहिए, तब आपको ये जानकारी भी मिल जाएंगी। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल से आ रहा है आजकल, तो आप इनसे देखो तो कई सारे कोर्सेज बता देगा। फिर आप ये देखो कि ये कोर्सेज हमारे आसपास में मेरे फैमिली की कंडीशंस के बेसिस पर, जो अभी मैंने बताया, इकोनॉमिक एंड अवेलेबिलिटी और आपके पेरेंट्स की इच्छा, कितने दूर भेज सकते हैं, कितने दूर नहीं भेज सकते, उनके बेसिस पर आप ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। एक बार जब ये डिसाइड हो जाएगा उसमें बेहतर तरीके से मेहनत करो और उस लाइन को चूज़ कर लो। यहाँ पर एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप खुद निर्णय करोगे, अपने पेरेंट्स को समझाओगे इस बात के लिए कि मुझे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे आप समय दो। और रिज़ल्ट एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के और रिज़ल्ट आने के बीच में इतना टाइम रहता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है, मुझे कौन सी लाइन में जाना है। कोर्स की बात नहीं कर रहा, कौन सी लाइन में जाना है। तो सबसे शॉर्ट बात यही है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि मुझे कौन सी लाइन में जाना है। तो कौन सी लाइन में जाने का मतलब ये होता है, या तो एक सब्जेक्ट कौन सा इंटरेस्ट आपका है, उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के बेसिस पर आप लाइन चूज़ करो, कई सारी लाइन उसमें से एक लाइन चूज़ करना है। या फिर आप इन्वायरमेंट के बेसिस पर अपने काम को चूज़ करो कि मैं किस काम में बेहतर काम कर सकता हूँ जिससे मेरी इकोनॉमी लर्न हो, उस बेसिस पर कोर्सेज को चूज़ करना है, कोर्स को चूज़ करना है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि देखा देखी में अपने पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं उनके देखा देखी में और प्रेशर में भूल कर भी मत आना, क्योंकि डिसीजन आपका है और रिजल्ट भी आप ही को देखना है। सो थैंक यू टू मच, हैव ए नाइस डे।